बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी। इतनी महंगाई के दौर में गोश्त चिकन के बगैर अगर मज़ेदार सी बिरयानी मिल जाए तो और फिर क्या चाहिए। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी बिरयानी कैसे बनेगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। चावलों को बॉईल करने के लिए हमने पानी जो है यहाँ रख दिया है बॉईल करने के लिए, खुला पानी। तो इसमें हम डालेंगे साल्ट, ये देखिए 1 टेबल स्पून भर के हमने घी डाल दिया है, 1 टेबल स्पून भर के हमने साल्ट ऐड किया है। और इसमें मसाले जाएंगे, 2 तेज़ पत्ते हैं, सब्ज़ इलायची 2 गई हैं, 2 तेज़ पत्ते जाएंगे इसमें। तो एक एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे पास बड़ी इलायची है, सिरमन के स्टिक के 2-3 टुकड़े हमने करके डाल दिए हैं, एक स्टिक थी। तो 1 टीस्पून जितनी ये हमारे पास ब्लैक पेपर है, ये भी, ये खड़े मसाले हम डाल रहे हैं, ये भी हमने ऐड कर दिए। तो ये वाली चीज़ें जो हमने ऐड कर दी हैं, तो अब हम इसका बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। जब पानी बॉयल आएगा पानी में तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो ये देखें पानी में बॉयल आ चुका है, बहुत अच्छे से बॉयल आ रहे हैं। इसमें हम डालेंगे राइस। ये हमारे पास कायनात राइस है, डबल स्टीम कायनात राइस 1 किलो। तो ये पहले हमने बहुत अच्छे से साफ़ करके धो के तो हमने आधा घंटा पहले इनको भिगो के रखा था। तो भीगे हुए चावल हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको 90% कुक करेंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो ये देख सकते हैं कि चावल हमारे जो है 90% कुक हो चुके हैं। इनको हम ड्रेन कर देते हैं। और यहाँ हमने ले लिया है एक पैन में हमने डाल दिया है घी। तो घी जैसे वार्म होगा तो हम इसमें करेंगे प्याज को फ्राई। तो ये देखिए घी हमारा वार्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं हम प्याज। तो ये हमारे पास एक लार्ज साइज़ की प्याज थी, इसको हमने ब्रीक देखिए काट लिया है, इसको डाइस कर लिया है। तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो हमें ये फ्राई प्याज चाहिए थी बिरयानी के लिए, इसलिए हम पहले इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं और बाकी प्रोसीजर हम इसी पैन में फिर करेंगे। तो ये देखें प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। इतनी आपने प्याज फ्राई करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप फ्राई करेंगे तो बाद में वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह लाइट कलर होगा तो हाथ को रोक देना है आपने और इसको निकाल लेना है इस तरह। तो प्याज को हमने निकाल लिया है और उसी ऑयल में हम डाल देते हैं। ये हमारे पास 6-7 लौंगे हैं और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, ये हमने ऐड कर दिया। तो ज़ीरे को हम हल्का सा क्रैकल करेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 kg आलू। तो आलूओं का छिलका पील करके तो हमने इनको छोटा छोटा काट लिया था। तो आलूओं को हम इसी तरह इसमें फ्राई करते जाएंगे। पहले हमने इसको 4 से 5 मिनट इनको इसी तरह ही फ्राई करना है ताकि आलू हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएं। हम इनको पानी डाल के देखें गलाने वाले, इसी तरह ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई में ही ये गल जाएंगे बहुत ही अच्छे से। और साथ साथ हम इसके दूसरा प्रोसीजर भी करते जाएंगे। तो ये देखें इनको हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से कर लिया, यहाँ फ्राई कर लिया। और ये आलू हम साइड पे कर देते हैं और दूसरी साइड पे हम डाल देते हैं प्याज। तो ये हमारे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको हमने चॉप कर लिया है। ये चॉप की हुई प्याज है, इसको हमने नाइफ़ के साथ चॉप किया, चॉपर में नहीं किया। तो ये इसको भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक इस यहाँ एक साइड पे पका लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है आलू और चने दाल की बिरयानी। एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। हर वक्त जो चिकन जो इतना महंगा हुआ है उसकी बिरयानी तो नहीं खाई जाती। तो ये आप इस तरह गर्मी के मौसम में इस तरह लाइट सी, और इसमें प्रोटीन भी बहुत होती है, इसमें दाल भी है, आलू भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्दी भी है। तो फाइबर भी है बहुत ही, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी होने वाली है ये बिरयानी।
तो इसको आप बनाएं, अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। एक हमने आसान मेथड के साथ इसको बना दिया है। आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर आपने लाइक भी करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें फीडबैक भी देना है कि आपको ये हमारी बिरयानी कैसी लगी है। एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए प्याज को भी हमने इसके साथ ही हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है और अब हम डाल देते हैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ के साथ हम मसाले डालते जाएंगे साथ साथ और इसको इसी तरह ही पकाते जाएंगे। हमने आपको पहले कहा था कि आलू को हम पानी डाल के नहीं गलाने वाले, इसी तरह ही इसी में ये फुल कुक हो जाएंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट अच्छी सी खुशबू आने तक। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर। 1 पाव हमारे पास टमाटर थे, इनको हमें मिक्सी जार में डाल के इनको पीस लिया है। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें दावत मेन्यू को और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और फिर जो हमने टमाटर डाले हैं इसी के पानी के साथ ये हमारी सारी चीज़ें जो है मसाला भी बनेगा और चीज़ें भी हमारी जो सारी पक जाएंगी, गल जाएंगी। और टमाटर को भी हमने अच्छे से भूनना है और इसका कच्चापन चला जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। फिर हम आगे इसमें और चीज़ें डालते जाएंगे। तो ये देखें टमाटर जो है इसको हमने बहुत ही अच्छे से इसका ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है, इसको भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं दाल। तो 1 पाव हमारे पास दाल थी, इसको हमने पहले भिगोया 3 से 4 घंटे के लिए, फिर हमने इसको बॉयल किया इतना कि अगर हमने थम्स के नीचे लेके देखें तो ये नहीं टूट रही। इतना हमने बॉयल करना कि बहुत ज़ोर से इसको दबाएं तो ये टूटे, क्योंकि हमने आलू और दाल की बिरयानी चाहिए तो ये बिल्कुल मैश नहीं होनी चाहिए दाल, ये इसमें खड़ी खड़ी नज़र आनी हो चाहिए और गली हुई भी हो। तो ये देखिए दाल हमने इसमें मिक्स कर दी है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस। तो ये देखिए हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, ये 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ, खुश्क धनिया भी हमने पिसा हुआ डाला, ज़ीरा भी पिसा हुआ डाला, चिली फ्लेक्स है अच्छी सी खुशबू के लिए, रोमे के लिए चिली फ्लेक्स का भी बहुत अच्छा जायका आता है, ये भी हमने डाल दिया। इसमें पपरिका पाउडर भी हमने 1 टीस्पून डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स डाला था और इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून साल्ट। सुरख मिर्च पाउडर भी हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं। चावल भी हमने बॉयल करके रख लिए हैं और ये देखें आलू और दाल का जो हमने कोरमा जो इसमें हमने लेयर वाली बिरयानी बनानी है ये भी तैयार होने जा रहा है। तो मसालों को भी हम इसी तरह अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं सब्ज़ मिर्चें। आपको नज़र आ रहा है ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है, दाल और मसाले और आलू गल चुके हैं। और यहाँ हम डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देते हैं ज़ीरा पाउडर, सब्ज़ मिर्चें हमने काट के ऐड कर दी हैं। सब्ज़ धनिया डालेंगे, प्याज ऐड कर देंगे। ये प्याज हमने फ्राई करके रखी थी, थोड़ी सी यहाँ ऐड कर देते हैं और बाकी की जो हम गार्निश में डाल देंगे ऊपर। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है। हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, सब्ज़ धनिया भी, और हमने इसमें ऊपर डाला
सब्ज़ मिर्चें काट के, गरम मसाला और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार ये बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ हम इसकी लेयर लगाते हैं। ये हमने बड़ी सी एक वॉक ले ली है, इसमें हमने डाल दिया नीचे 1 टेबल स्पून इतना घी, ताकि जब हम चावल इसमें डालें तो ये नीचे से लगेंगे नहीं। तो ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से परफेक्ट जो बॉयल हुए हुए हैं, वो चावल हम नीचे बिछा देते हैं। सबसे पहले नीचे हम चावलों की लेयर लगाएंगे और ऊपर इसके जो हमने आलू और दाल की जो सारा हमने कूरमा टाइप चीज़ बनाई है, वो हम इसके ऊपर सारा डाल देंगे। आप ये देख रहे हैं कितना ये अच्छा, ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार ये बनेगी। बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बनने वाली है। तो बाकी के चावल, ये गर्मा गर्म चावल हैं, ये हमने डाल दिए ऊपर। अब हमारे पास है ये 1 पाव दही। दही में हम डालेंगे येलो फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दही में येलो फूड कलर डालिएगा, एक तो बहुत ही अच्छा सा बिरयानी में कलर आएगा, दूसरा ये दही का भी एक टेस्ट आएगा इसमें। तो ये देखें यहाँ हमने चावल डाल के तो ऊपर ये दही और इसमें येलो फूड कलर मिला के डाल दिया है। ऊपर हम ये दोबारा आलू और दाल की जो है मिक्सचर ये सारा इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए बाकी का सारा हमने इसके ऊपर डाल दिया। तो अब हम बचे हुए चावल जो हैं ये सारे ऊपर डाल देते हैं। तो ये आलू और दाल की लेयर वाली बिरयानी, मज़ेदार सी बिरयानी जो है बन के हमारी तैयार होने जा रही है। बहुत ही ये टेस्टी होगी, स्पाइसी होगी, मज़ेदार होगी, चटपटी होगी। तो गर्मियों की दोपहर में, अगर दोपहर के वक्त लंच में ये वाली बिरयानी मिल जाए तो और फिर क्या चाहिए। आप भी अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपने फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये बिरयानी कैसी बनी है। तो बाकी का जो दही में हमने कलर मिक्स करके डाला था, वो हम इस तरह ऊपर डाल देते हैं। सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसके ऊपर हम प्याज डाल देते हैं। सब्ज़ धनिया और प्याज डालने के बाद हमने इसके ऊपर लेमन लगा दिए हैं। सब्ज़ मिर्चें रख देंगे काट के। इस तरह भी सब्ज़ मिर्चों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, लेमन की भी। और इसको फिर हम कवर लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट का। तो ये देखें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी हमारी बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कैसे धुएँ उठ रहे हैं और एक एक चावल जो है इसका खिला हुआ है। बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ये देखें यमी है और कितनी ये टेम्पटिंग लग रही है, कितनी कलरफुल लग रही है। तो अब इसको हम डिश आउट नहीं करेंगे, ये इसी तरह ही परफेक्ट है और इसी तरह ही हम इसकी फाइनल लुक कर देंगे। ये देखिए हर चीज़ इसकी नज़र आ रही है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो ये थी मेरी आज की आलू और दाल, चने दाल की बिरयानी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।